लेकिन वशिष्ठ बहुत समय तक आए नहीं, क्योंकि वशिष्ठ को लग रहा था कि इंद्र की पुरोहितगिरी करेंगे तो ज्यादा दक्षिणा मिलेगी। तो यहाँ पर आए नहीं, और जब यहाँ आए नहीं तो निमि ने दूसरे पुरोहितों के साथ यज्ञ कर लिया, और इस यज्ञ करने के कारण वशिष्ठ नाराज हो गए। तो किस प्रकार भौतिक जगत में बिना किसी के आग लगाए आग लग जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं संसार दावानल। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, अपने आप आग लग जाती है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में कैसे संबंधों के बीच में या परिवारों के बीच में अलग अलग स्थितियों में कैसे कलह प्रवेश करती है, इसका कोई स्रोत जानना मुश्किल होता है। और उसी के चलते जब महाराज नेमी बोलते हैं कि मुझे पुनः भौतिक शरीर में बंदी नहीं बनना है, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं कि किस प्रकार से वैसे भक्त को कभी भौतिक इच्छाएं भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। सब कुछ भगवान की संपत्ति है, भगवान जो इच्छा करेंगे उसके अनुकूल भक्त को रहना चाहिए। श्लोक संख्या 10 से आगे महाराज नेमी बोल रहे हैं। देहम नावरूरु रुत्सेहम दुःख शोक भयावहम सर्वरास्युर्मत्स्यम के जथा। आशीष प्रभु। दुख शोक तथा भय का कारण होता है। जिस प्रकार के वैसे दबे रहने सदैव वाले चिंता। पक्षी मृत्यु के भय से डरते रहता है। इस प्रकार भौतिक संसार में जब तक हम रहेंगे, शोक, भय, मोह, ये सब वस्तुएं रहने वाली हैं। तो ये भौतिक शरीर ही है दुख का कारण। तो गुरु महाराज कई बार उदाहरण देते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसकी कोई गाड़ी पुरानी हो गई है, तो वो पुरानी गाड़ी छोड़ करके नई गाड़ी ग्रहण करने में जरा भी संकोच नहीं करता। अगर वो पुरानी गाड़ी बिल्कुल जीर्णहीन हो गई और नई गाड़ी बहुत उत्कृष्ट हो, तो फिर व्यक्ति को बिल्कुल भी शोक नहीं होता, उसको बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार के भौतिक शरीर को छोड़ने में भक्त को तनक भी शोक नहीं होता। रुचि साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा आदिति प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए रुचि। हाँ। हाँ। चाहे उच्च लोक हो या अ, अ- अधोलोक, भौतिक शरीर की मृत्यु ध्रुव है। जीव जब अधोलोक में या निम्न योनि में होता है तो वह अल्पकाल में मर जाता है, और उच्च लोक में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है, किंतु मृत्यु निश्चित है। इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य है कि मृत्यु संसार वाल व- मृत्यु मृत्यु संसार वास्तविक अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना। यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका हो। अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में पड़े पड़े सड़ना होगा, और जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से प्रभावित होने वाला भौतिक शरीर धारण करना होगा। तो जब तक व्यक्ति भौतिक शरीर में रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगे ही। और अंततः मृत्यु चाहे थोड़ी देर से हो चाहे जल्दी हो, मृत्यु व्यक्ति को प्रभावित करेगी। इसीलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि ये मृत्यु संसार वर्तमने, ये जो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, इससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं। हाँ तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण जी। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जल मछली के रहने हेतु अत्यंत उपयुक्त स्थान है, किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने हेतु सदैव उत्सुक रहती है। फल्गुनी
तत्र महताम, समस्त जीव अपने से बड़े जीवों के ग्रास बनते हैं, यही प्रकृति की रीति है। अहस्तानि सहस्ताना मद मपदानि चतुष्पदाम, फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले जीव हैं वे हाथ वाले जीवों के शिकार बनते हैं, जो पांवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार होते हैं, निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं। और यह सामान्य नियम कार्यान्वित होता है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। श्रीमद् भागवतम 1:13-47 में पूर्ण प्रश्न भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना इस प्रकार से की है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। इस प्रकार जीवन संघर्ष चल रहा है। और यद्यपि हम योग्यतम की उत्तरजीविता की बातें करते हैं, किंतु कोई भी जीव भगवत भक्त हुए बिना मृत्यु से बच नहीं सकता। हरिम विना नैव श्रुतिम तरंती, भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9:3 में भी हुई है। अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि, जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण नहीं प्राप्त होती, उसे जन्म मृत्यु के चक्र में ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो कल मैं इंदौर में था हॉस्पिटल में, तो एक व्यक्ति एक दृष्टांत बता रहे थे, एक घटना बता रहे थे, दृष्टांत नहीं। तो इंदौर का एक बहुत बड़ा चेन्स, बहुत सारी उनकी दुकान थी, और उनके जो मालिक थे बहुत मल्टी मिलीनियर थे। और उनके विषय में बताया जा रहा था कि इतना शोषण दूसरे लोगों का करते थे कि बड़े लोग उनसे परेशान थे। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, जो जीवस्य जीवनम, एक एक बड़ी मछली दूसरे मछली को खाती है। इतना दूसरों का शोषण किया, इतना धन कमाया, खूब सारी दुकानें खोली। वो बता रहे थे उनके हाथ में जो वो गोल्ड का कंगन पहनते थे, वही लगभग 4-5 लाख रुपए का था केवल वो। और उनकी चेन में कई हीरे वीरे लगे हुए थे, करोड़ों की वो चेन पहनते थे। उनके जूते भी कई लाखों के थे। ऐसा पूरा उनका जैसे भगवान का वर्णन होता है, ऐसा पूरा वर्णन किया। तो बाद में क्या हुआ कि उनकी पत्नी को ही उनके एक मित्र ने शोषण कर लिया। उनकी पत्नी के साथ उनके मित्र ने संबंध बना लिया। वो उनकी पत्नी का जब राज खुला, तो ये व्यक्ति इतना इतना द्रवित हो गया, उसको झेल नहीं पाया। वो गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाते हुए एक पहले अपना कंगन फेंकता है एक जगह पर, एक जगह अपना हार फेंकता है, जूते फेंकता है, मोबाइल फेंकता है। ये फेंकता फेंकता गाड़ी चलाता चलाता जाता है, घर पहुंचता है, पंखे से लटक जाता है। ये सच्ची घटना है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे को भोगता है, सोचता है मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, उसको फिर दूसरा बड़ा मछली आकर खा जाता है। ये भौतिक संसार है। तो ऐसे भौतिक संसार में रहने का हमेशा भयप्रद स्थिति रहती है। लेकिन भक्त समझदार होते हैं, उन्हें पता है भौतिक संसार से निकल करके हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना। देव ऊचुः विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोध्यात्म संस्थिता। प्रीति निगम माता जी। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहे। वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बन कर रहे, और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे सामान्य देहधारी लोगों को दिखे था न दिखे या न दिखे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से देवताओं के और सभी पुरोहितों के आशीर्वाद से निमि महाराज भौतिक शरीर से मुक्त हो गए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन भक्ति करने लगे। तात्पर्य विशाल प्रभु। तात्पर्य, देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठे, किंतु महाराज निमि अन्य भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने महाराज निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में ही रहें। जैसा सामान्य रूप से आम लोग समझते हैं, आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का घोतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करके मरता है तो कदाचित उसे दंड स्वरूप 5 महाभूतों से बना भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है, अपितु उसे मन, बुद्धि तथा अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि भक्तगण भौतिक देह त्यागने के पश्चात समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं,
त्यक्त्वाम देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। इस प्रकार देवताओं ने राजा निमि को वर दिया है कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकते हैं, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कल्मश से रहित होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीव मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रह सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ना नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हर किसी के लिए प्रकट नहीं होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य ही बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियेह। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नाम, यश, गुण एवं साज सामग्री भौतिक रूप से समझे नहीं जा सकते। जब तक कोई मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ न हो, सेवान मुखे ही जिह्वादो, तब तक वह भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं सकता। अतएव भगवान श्री कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। अपनी इच्छा अनुसार देखे जाने या न देखे जाने का यही विशेषाधिकार महाराज निमि को दिया गया। इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पार्षद के रूप में बने रहे। हरे कृष्ण। इस प्रकार लोगों की धारणा जो है कि अरे भौतिक शरीर नहीं रहेगा तो हम भूत बन जाएंगे, प्रभुपाद बोल रहे हैं हाँ, वो निम्नतर स्तर की स्थिति है जहाँ व्यक्ति पाप कृत्य करता है और फिर वो भौतिक शरीर से मुक्त होके आध्यात्मिक शरीर में भी नहीं पहुंचता और सूक्ष्म शरीर में बंद करके जाता है कुछ समय के लिए। उसको प्रेत अवस्था बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शरीर कुछ और है जहाँ आत्मा अपने निजी स्वरूप में भगवान की सेवा करती है, और ये आध्यात्मिक शरीर भौतिक इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही आध्यात्मिक शरीर भगवान का है। जब भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं तब जीव उनका दर्शन कर पाता है। और उसका पथ क्या है, उसके लिए याचना क्या है? जब हम सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जब जिह्वा से भगवान की सेवा करते हैं, अर्थात भगवान रूप लीला इत्यादि का गुणगान करते हैं। तो प्रतिदिन जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते थे, प्रतिदिन जो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई गंभीरता से इस महामंत्र का जप करेगा, स्वयं का स्वरूप और भगवान का स्वरूप इस महामंत्र के माध्यम से ही उसको मिल जाएगा और उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल सेवन मुखे ही जिह्वा दो, केवल ये जिह्वा से भगवान का नाम मात्र लेना है। अराजकभ्यं निर्नाम मन्यमानामहर्षया देहं मम युथोस्म नेमे कुमारा समजायत। प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात लोगों को आर्जकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक से उत्पन्न हुआ। तो अभी कोई राजा नहीं है, महाराज निमि तो चले गए, तो उनके ही शरीर को मंथन करना शुरू किया, जैसे वेण के शरीर को मंथन किया था। परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य: अराजक भयम, यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है क्योंकि जनता की सरकार है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि क्षत्रिय राजा का यह धर्म है। क्षत्रिय वह है जो प्रजा को हानि से बचाता है। तथाकथित जनता की सरकार में कोई प्रश्न राजा नहीं। अच्छा, आवाज चली गई। हाँ, किंचन। प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। अतएव सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी परवाह नहीं करते कि जनता सुखी है या नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी रहती है। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को वरीयता देती रही है। जनता को भगवान जी रामचंद्र की आवाज नहीं आ सरकार रही। पसंद थी।
हरे कृष्णा। पढ़िए। आ रही है, आ रही हाँ, आ रही पढ़िए है, अब मत। आ रही है, आ आ रही रही है। है। जनता को भगवान रामचंद्र की सरकार पसंद थी, उसे महाराज युधिष्ठिर की सरकार पसंद थी और महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश तथा महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थी। राजा के अधीन उत्तमोत्तम सरकारों के उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में अक्षम होती जा रही हैं। अतः कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी है, किंतु प्रशिक्षित नेता से विहीन। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे राजा या तानाशाह के रूप में, सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधानों के अनुसार जनता पर शासन करे। हरे कृष्णा। जन्मना जनकः सोऽभूत् वेदेहस्तु वेदेहज मिथिलो मथना जातो मिथिलाजेन निर्मिता। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। असामान्य रीति से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतः वह वैदे कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जनक महाराज के जन्म की कथा है। निमि के पुत्र जनक हुए, और क्योंकि मंथन से इनका जन्म हुआ तो मिथिल, और इनकी नगरी का नाम मिथिला, तो इसलिए सीता महारानी को मैथिली ही बोला जाता है। तस्मात् बृहदरस्थस्तस्य महावीर्यासुरत्पिता शूद्रते दृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोऽथ मरुस्तथा। ओ सॉरी। तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रो भुन्नन्दिवर्धन ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरतो महीपते। अमरनिताई प्रभु 14-15 दोनों का अनुवाद पढ़िए। ये राजा परीक्षित, राजा मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु ने नंदीवर्धन नंदीवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुए। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ, और बृहद्रथ का पुत्र महावीर्य हुआ, जो सुधृति का पति बना। सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया, और धृष्टकेतु से हर्यध्व हुआ। हर्यध्व का पुत्र मरु हुआ। मरो प्रातिपकस्तस्मात् जाता कृता रथो यथा देवमिधस्तस्य पुत्रो विश्रुतोऽथो महाद्रुते किरी क्रीतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमा च तत्सुता स्वर्णरोमा सुतस्तस्य स्व हस्वरोमा व्यजायत। विनोद प्रभु 16 और 17। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ, और प्रतिपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीट, देवमीट से विश्रुत, एवं विश्रुत से महाधृत हुआ। महाधृत से कृतरात नामक पुत्र हुआ। कृतरात से महारोमा हुआ। महारोमा से स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा से हस्वरोमा उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। तथा क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कृषतो महिम् सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शिरध्वज स्मृता। कुशाध्वज तस्य पुत्रास्ततो धर्माध्वजो नृपा धर्माध्वजस्य पुत्रौ कृतध्वज मितध्वजौ। मोहित प्रभु पढ़िए 18-19। असुरों से सिद्धवंश, जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब सिद्धवंश खेत जोत रहे थे तो उनके हल के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान श्री रामचंद्र की
पत्नी बनी। इस प्रकार वह सिद्धध्वज कहलाए। सिद्धध्वज का पुत्र कुलध्वज हुआ और कुलध्वज का पुत्र राजा ध्वज हुआ, जिसके पिता तथा नाम के दो पुत्र हुए। ध्वज नाम के दो पुत्र हुए। कृतध्वजेत केशिध्वज खांडिक्यस्तुमितध्वजात् कृतध्वज सुतो राजन् आत्मविद्या विशारदा खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीता केशिध्वज धृता भानु मांस्तस्य पुत्रो भूस् क्षतद्विम्नस्तु तत्सुता। राजीव चौरसिया प्रभु। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज हुआ तथा मित्रध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था तथा मित्रध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खांडिक्य केशिध्वज के भय से भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान था तथा भानुमान का पुत्र शत्रुधुम्न हुआ। तो गुरु महाराज बताते थे कि कैसे ये जो वैदिक वांग्मय में इतिहास बताया जा रहा है, इसको बोलते हैं हिस्ट्री, है ना। हिज स्टोरी मतलब हिस्ट्री में हिज स्टोरी, मतलब ये वास्तविक कहानियां नहीं, ये वास्तविक इतिहास है, ये कोई दंत कहानियां नहीं। जैसे गुरु महाराज बोलते थे, आप हैरी पॉटर की कितनी वंशावली हमको मालूम है, सुपरमैन की कितनी वंशावली, यहाँ पर एक के बाद एक इतने नाम बताए जा रहे हैं, उनके गुण बताए जा रहे हैं, उनकी कुछ छोटे मोटी डिटेल्स बताई जा रही हैं। इसका मतलब है ये वास्तविक इतिहास है, ये कोई दंत कथाएं नहीं है। शुचिस्तु तनयस्तस्मात् सनध्वज सुतो भवात् ऊर्जकेतु संध्वजात् अजोथ पुरुजित सुता। हिमांशु सोनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज का पुत्र उर्ज केतु था। उर्ज केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतयोस्तत्सु पर्श्वका ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधेर्मिथिलाधिपा। वर्षा चौहान माता जी। आनंदिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा। पुरोहित का पुत्र अरिष्टनेमी हुआ आणि जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था और उनका पुत्र चित्ररथ था आणि चित्ररथ का पुत्र क्षेमाधि का जी मिथिला का राजा बना। हरे कृष्ण। तस्मात् समरथस्तस्य सुता सत्यरथस्तथा आसीदुपगुरुस्तस्मात् उपगुप्तोऽग्निसंभवा। अक्रूर प्रभु। क्षेमाधि का पुत्र समरथ हुआ, उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ, उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ, जो अग्निदेव का अंश रूप। हरे कृष्ण। बसवन्नोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत् सुभाषण श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयोऽस्माद्रथः सुता। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उपयुक्त का पुत्र वसवंत था, जिसका पुत्र युयुध था हुआ। युयुध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र द्रुत, द्रुत, द्रुत का पुत्र यह जय और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋषभ था। हरे कृष्ण। सुनकस्तत्सुतो जागे विति हव्योधृतिस्तथा बहुलाश्वोधृतिस्तस्य कृते कृतिरस्य महावशी। किरण माता जी। हरे कृष्ण। कृत का पुत्र
शुनक था, शुनक का पुत्र विद्रवा था, विद्रवा का धृति, धृति का बलूशाई, बलूशाई का धृति तथा उसका पुत्र महावशी था। एते वै मैथिला राजन् आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्त्वा गृहेष्वपि। मोनिका माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। चैतन्य चैतामृत का कथन है, द्वैत पदार्थ ज्ञान सब मनोधर्म है, यह भाई, यह मंद, यह सब ब्रह्म। द्वैत के यहाँ पर जगत को बहुत बहुत विशेष शिक्षा अंतिम श्लोक में बता रहे हैं। किस प्रकार इतने मिथिला के राजाओं का वर्णन किया, लेकिन गृहेशु अपि, घर में रहते हुए भी द्वंद्व मुक्त है, द्वंद्व से मुक्त रहे। क्यों? योगेश्वर प्रसाद है ना। योगेश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान का नाम है योगेश्वर। तो भगवान की कृपा से, क्योंकि उनकी भक्ति में संलग्न रहे, उनके आध्यात्मिक ज्ञान में सराबोर रहे, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी द्वंद्वों से मुक्त रहे, ये सारे मिथिला के राजाओं की विशेषता बताई जा रही है। प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। आरती माता जी। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला का कथन है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। द्वैत के जगत में अर्थात भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी है। अतः इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्म अर्थात मानसिक तर्क हैं। चूंकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु दुखदायी और कष्ट देने वाली है, अतः कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है। मुक्त आत्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों से ऊपर रहने के कारण प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वह तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। मात्रास स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम अपाइनो नित्यास्तान स्थितिस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्रकट होना और कालक्रम में उनका लोप होना जाड़े तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत पुत्र, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, अतः मनुष्य को विचलित हुए बिना इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो लोग मुक्त हैं, वे श्री भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथा कथित सुख दुख की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि ये परिवर्तनशील ऋतुओं के समान है, जो भौतिक शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति गम्य है। सुख तथा दुख आते जाते रहते, अतएव पंडित को अर्थात विद्वान व्यक्ति को उनकी चिंता नहीं रहती। कहा जाता है, गतासून गताशुश्च नानु शोचंती पंडिताः। शरीर प्रारंभ से मृत होता है, क्योंकि यह पदार्थ का पिंड मात्र है। इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि शरीर के अंदर का आत्मा देह वॉइस जा रही है। पुरुष थे, जो इस जगत के तथाकथित सुख दुख से अप्रभावित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत महाराज निमि की वंशावली नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। इस द्वैत भाव से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। ये कई बार वैदिक साहित्य में शब्दावली आती है, द्वैत। द्वैत भाव मतलब कि भौतिक संसार में हमेशा द्वैत होता है, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इस तरह से द्वैत भाव होता है। लेकिन जो भगवान भगवान की भक्ति में परायण होते हैं, वो द्वैत भाव से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया सारे राजा द्वैत भाव से मुक्त थे। वास्तव में भौतिक संसार में जो भी द्वैत के नाम पे है, अर्थात किसी को हम अच्छा बोलते हैं, किसी को हम बुरा बोलते हैं, दोनों ही बुरे हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर गोबर पड़ा हो तो ऊपर का गोबर सूखा, नीचे का गोबर गीला, दोनों ही खराब है, दोनों ही विष्टा है। तो इस प्रकार से भालो मंद दोनों ही, भौतिक संसार में अच्छा बुरा दोनों हम बोलेंगे, दोनों ही खराब है। लेकिन भौतिक संसार की द्वैत भाव से मुक्त भगवान का आश्रय लेके भक्त लोग हो जाते हैं। फिर ना वो मान सम्मान में अत्यधिक फूलते हैं और ना फिर विपदाओं में प्रभावित होते हैं। दोनों तरह से भगवान की सेवा में स्थिर रहते हैं।
अगला जो अभी दृष्टांत शुरू होने वाला है, पुररवा का चरित्र, ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषतः क्योंकि हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने वाले हैं। उसके पहले कैसे वासनाओं से, काम वासनाओं से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, उसके लिए चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे काम वासनाएं व्यक्ति को ग्रसित करती हैं, कैसे वो अपने विवेक को खो देता है, और कैसे वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ये सारी शिक्षाएं इस दृष्टांत से मिलने वाली है। कल से हम लोग इसका पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझसे किसी ने, कुछ भक्त ने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो वही प्रश्न है। तो जैसे कि उन्होंने पूछा था कि भगवान जो रहते हैं वो हमेशा लीलाओं में क्यों रहते हैं। जैसे कि हम पहले भी बहुत सालों से सुनते आ रहे कि उनकी ये लीलाएं थी, और आगे भी बहुत सालों बाद भी यही सुन रहे कि वो इन लीलाओं में, तो वो हमेशा लीलाओं में क्यों रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लीलाओं में रहते हैं, लेकिन भगवान एक ही समय पे कई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमेशा हॉलीडे मनाता रहे, लेकिन उसका बस नहीं चलता, तो वो क्या करता है, वीकेंड बनाता है। चलो कम से कम वीकेंड हम बना लेते हैं। फिर उस वीकेंड में भी उसको कपड़े धोना है, राशन लाना है, काम ही करता है। उसको भले ही हॉलीडे बोल दे वो, लेकिन वो काम ही करता है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि हम आनंद में रहें, लेकिन वो आनंद के स्रोत हैं भगवान स्वयं। अब भगवान के पास एक विशेष फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? वो विस्तार कर सकते हैं। तो एक स्वरूप में जो उनका पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसमें वो लीला करते रहते हैं, अर्थात आनंद आस्वादन करते हैं। फिर महाविष्णु के रूप से वो सृष्टि का पालन भी कर लेते हैं। फिर वो ब्रह्मा के रूप से वो सृष्टि का सृजन भी कर लेते हैं। वो महादेव के रूप से प्रलय भी कर लेते हैं। और वो जीवों के अंदर परमात्मा के रूप से बैठे बैठे सबको गाइड भी कर लेते हैं। तो ये फैसिलिटी केवल भगवान के अंदर है, जो कार्य भी करते रहे और हॉलीडे भी मनाते रहे। जीव के अंदर नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सारे कार्य भी भगवान ही कर रहे हैं। तो दोनों एक समय पे करने की क्षमता केवल भगवान की है। जी। और प्रभु जी, उनका और क्वेश्चंस थे। जैसे कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि भगवान ने अर्जुन को जो भगवत गीता है वो युद्ध के मैदान में ही क्यों सुनाई थी। वो चाहते तो वो उनके साथ बचपन से थे, वो कभी भी सुना सकते थे। क्योंकि अर्जुन उस समय पे विमोहित हुआ था। मान लो को अभी हम लोग यात्रा में गए थे, एक माता जी की तबीयत बस में खराब हो गई, तो अमित प्रभु ने उनको बस में इंजेक्शन दिया। तो कोई बोल सकता है बस में क्यों इंजेक्शन दिया, अच्छे अस्पताल में देना चाहिए था। अरे तबीयत वहां खराब हुई तो इंजेक्शन वहां देना पड़ा। तो उसी तरह अर्जुन विमोहित कहाँ हुआ? युद्ध के स्थल में हुआ। यद्यपि शिक्षाएं जानता था, लेकिन उस समय पर उन शिक्षाओं को स्मरण नहीं कर पाया, तो भगवान ने पुनः उनको उसी समय में इमरजेंसी इंजेक्शन लगाया भगवत गीता में। ठीक है। और प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉन्शियसनेस। मतलब अगर हम भगवत धाम चले भी गए, इफ अगर हम बहुत अच्छे से प्रे करेंगे और जपा भी टाइम से करेंगे, और हम कॉन्शियसनेस होकर एक बार भगवत धाम पहुंच भी गए, देन व्हाट विल हैपेंस। देन रियल एडवेंचर बिगिंस। जैसे मान लो कोई डिज्नी वर्ल्ड जाता है ना। तो डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? अमेरिका का वीज़ा लेना है, फिर टिकट लेना है, फिर 18 घंटे फ्लाइट में सफ़र करना है, फिर वो कार करके वहां तक जाना है, फिर पार्किंग ढूंढनी है, फिर खूब पैदल चल के जाना है। तो उसको लगेगा अरे अब इतना मेहनत किया, अभी क्या? अभी तो मेन शुरू होगा। अभी डिज्नी वर्ल्ड जाने के बाद अभी राइड्स हैं, अभी वहां पर अलग अलग जगह आनंद उठाने के अलग अलग स्रोत हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत मतलब वैरायटी। जितना हम कुछ भौतिक संसार में रह रहे हैं, ये छाया मात्र है। अब छाया में हमको हाथ दिखता है, छाया में हमको पैर दिखते हैं, छाया में हमको सिर दिखता है, लेकिन वैरायटी नहीं दिखती। ये वैरायटी किसमें है? जिस वस्तु की वो छाया है। उसी तरह भौतिक संसार छाया में इतनी वैरायटी है, तो सोचो आध्यात्मिक जगत में कितनी वैरायटी होगी। तो वहां आकर के फिर वो भक्त भगवान की सेवा करता है। वहां जाकर के भक्त भगवान के भक्तों के साथ आनंद आनंद के आदान प्रदान करता है। जिस तरह यहाँ पर हम भौतिक संसार में कभी कभी खुश होते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार कितना अच्छा है, मेरा शरीर स्वस्थ है, कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है। वो अनुभूति एक छाया मात्र है। वैसा शाश्वत अनुभूति व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में होती है, और उस प्रकार वो हमेशा आनंद में भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न ठीक है।
मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे हम मंगला आरती करते हैं घर में, तो हम्म। मतलब जैसे घर में हम लोग तो उठ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं उठते, तो क्या मंगला आरती कर सकते हैं हम? हाँ, धीरे धीरे करना, जिससे उनको डिस्टर्ब ना हो। धीरे धीरे करना, आपको करताल और मृदंग बजाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप गा करके अपने जितना स्वर आपको सुनाई दे उतने स्वर में भी कर सकते हो, जिससे दूसरों को हमारी वजह से कष्ट ना हो। भक्तों को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। हमारी वजह से दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो भी भक्त हैं और वो नहीं उठ रहे हैं तो फिर आप बढ़िया ढोल नगाड़े बजा करके मंगला आरती करो, क्योंकि उनको भी उठना चाहिए। लेकिन अगर वो भक्त नहीं हैं और नाराज हो जाएंगे तो फिर उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, और मानसी। दूसरा क्वेश्चन ये था हाँ, कि जैसे हमारा शरीर जब हम छोड़ते हैं, तो कितने टाइम बाद हमारा मतलब शरीर दूसरी उसमें जाता है, योनि में? वो हर जीव की आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन सामान्यतः कुछ दिनों तक जीव उसी शरीर की स्थिति से आसक्त रहने के कारण उसी परिवार के, उसी घर के आसपास रहता है। और जब उसको विरक्ति होती है तब वो अगले शरीर के लिए अग्रसर होता है। तो आसक्ति पर निर्भर करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि शुद्र प्रवृत्ति के व्यक्ति लगभग 1 महीने तक उसी स्थान पे आसक्त रहता है। जो वैश्य है वो 15 दिन, जो क्षत्रिय हैं वो 12 से 13 दिन, और ब्राह्मण 3 दिन। तो इस तरह बताया गया। और वैष्णव तो तुरंत भगवत धाम प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा एक सामान्य कैलकुलेशन बताया, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की आसक्ति अलग अलग हो सकती है। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न नहीं, बस के मम्मी जी की तबीयत कैसी, माता जी की तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है, अभी घर आ गए। अब आगे घर ऑपरेशन अच्छा रहा? यस। ठीक प्रभु जी, बस थैंक यू। स्वास्थ्य। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बात की जाए, समेत भक्त वृंद की जय।